जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों 10th क्लास की मैथ की बुक का जो ज्योमैट्री का चैप्टर है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स उसकी थ्योरम नंबर 6.5 का प्रूफ इस वीडियो में करांगे जो कि है SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। मैनू एक स्टूडेंट का फोन आया तो वो कह रहे सी कि किताब में जो प्रूफ दिता होया है वो कुछ स्टैप्स उन्होंने स्किप किए हुए हैं तो ब्रैकेट जी लिखा वाई क्वेश्चन मार्क हाउ क्वेश्चन मार्क तो कहते समझ नहीं आ रहा सो यदा प्रूफ जोड़ा है वो समझा लो। सो प्यारे विद्यार्थियों इसनों पूरे डिटेल के समझा के प्रूफ तुहाडे लई तैयार किया जा रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो पेपरों में आने की पूरी संभावना होंगी है। सो इस थ्योरम को तुसीं ध्यान नाल देख लो, बहुत आसान हैगी है। वी विल गो स्टैप बाय स्टैप, ठीक है। सो आओ शुरू करिए। टू प्रूव if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, अगर किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर होवे एंड दी साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स अते जिहड़ियां भुजावां दे नाल ਇਹ एंगल बनते पे ने आर प्रपोर्शनल वो बराबर के अनुपात में होण दैन दी टू ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। मतलब क्या हो गया ना SAS साइड एंगल साइड, ठीक है। सो जे एंगल बराबर होए तो साइड जिहड़ियां ने प्रपोर्शनल होण तो यह प्रूव करो कि दी टू ट्राइएंगल्स आर सिमिलर। सो आओ शुरू करिए प्रूफ। यह दो ट्राइएंगल है ने ABC तो है DEF, ठीक है। तो की दिता है सानू एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D यह दिता होया एंड दी कंटेनिंग साइड्स आर AB एंड AC तो इत्थे DE एंड DF एंड दे आर इन प्रपोर्शन। यदा मतलब है होया AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF बराबर ने, ठीक है बच्चों। दे आर इन प्रपोर्शन। इनू DE अपॉन AB भी लिख सकते हो तो DF अपॉन AC भी लिख सकते हो, कन्वर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो सवाल गलत नहीं होएगा, वो भी ठीक होएगा। सो AB अपॉन DE नू DE अपॉन AB लिख लो तो जो DE अपॉन AB लिखोगे तो DF अपॉन AC लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो दे आर इन इक्वल प्रपोर्शन, दे आर इन प्रपोर्शन, देयर रेशियोज आर इक्वल। सो यह चीज़ सानू दिती हुई है। सो आओ हम शुरू करिए। ओके ट्रायंगल असीं बनाई रखांगे इस तरह। सो पहले की करना है टेक DP इज इक्वल टू AB, टेक DP इज इक्वल टू AB, जिन्ना AB है उन्ना इत्थे नाप लिया, ठीक है। एंड DQ इज इक्वल टू AC, DQ इज इक्वल टू AC ले बराबर तो ज्वाइन PQ तो PQ ने ज्वाइन कर दिता है, होगी साडी कंस्ट्रक्शन। नाउ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D गिवन इत्थे दिता होया तो AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ यह कंस्ट्रक्शन हैगी, ऐसे उन्हें किया, ठीक है। Thus by SAS criterion of congruence we have triangle ABC is congruent to triangle DPQ। देखो AB is equal to DP, AC is equal to DQ, A angle is equal to angle D। So यह होगा SAS। So triangle ABC is congruent to triangle DPQ। यह साडा एक पहला पार्ट हो गया। 10 by CPCT, CPCT की होंगे तुहानू पता होना बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। सो यदा मतलब क्या है वी हैव एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। दिस हैज बीन प्रूव्ड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। ओके चलिए नेक्स्ट पार्ट। ओके अगेन AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF, इट इज गिवन दिता हुआ है बिकॉज दे आर इन प्रपोर्शन। बट AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ, कंस्ट्रक्शन है ना, वी हैव टेकन दिस कंस्ट्रक्शन है। सो मैं की किया बच्चों इतने मैं AB की जगह DP पढ़ता, सो DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इज इक्वल टू इतने AC की जगह मैं DQ लिख देता, सो DQ अपॉन DF। अगर बच्चों देखो यह की हो गया DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF, और जिस तरह हो
I can write it like this also, dp upon PE is equal to dq upon qf। ਇਹ ਬੱਚੋ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, which we have studied in our 7th or 8th classes। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਸਬਟਰੈਕਟਿੰਗ 1 ਫਰਮ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਇੱਥੇ -1 ਕਰੋ, ਇੱਥੇ -1 ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, dp ਮਾਈਨਸ de ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਪਰ, ਐਲਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ dq ਮਾਈਨਸ df ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ dp ਮਾਈਨਸ de ਹੋ ਜਾਏਗਾ -pe, ਤੇ dq ਮਾਈਨਸ df ਹੋ ਜਾਏਗਾ -qf, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ep ਜਾਂ pe अपॉन qf। ठीक है, सो इस तरह आ जाएगा dp अपॉन pe इज इक्वल टू dq अपॉन qf। ठीक है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਦਾ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਫ ਅ ਲਾਈਨ ਡਿਵਾਈਡਸ ਐਨੀ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ PQ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨ DE ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਨ DF ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ dp upon PE is equal to dq upon qf। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ this line PQ is cutting these two lines in the equal ratio proportionally। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ PQ is parallel to EF। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side, thus PQ is parallel to QF। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ PQ is parallel to QF, ਇਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। therefore angle P is equal to angle E, P is equal to angle E and Q is equal to F, angle Q is equal to angle F। why? Corresponding angles of parallel lines are equal, but angle B is equal to angle P and angle C is equal to angle Q। प्रूव किया है, याद करो पहले स्टेप विच ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ congruency prove ਕੀਤੀ, when we proved that triangle ABC is congruent to triangle DPQ, ਤੇ ਅਸੀਂ prove ਕੀਤਾ B is equal to P and C is equal to angle Q। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ, this step ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ step ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ angle B is angle, if B is equal to P and P is equal to E, then means angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F। ठीक है, so angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F and A is equal to D। ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। hence ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। A is equal to D, B is equal to E, C is equal to F। hence by triple A criterion of similarity we have triangle ABC similar to triangle DEF and this is what we wanted to prove। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they are always similar to each other। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ SAS criterion also satisfies the similarity criterion। ठीक है बच्चों, सो यह साडी थ्योरम इस तरह स्टेप बाय स्टेप डिटेल दे विच जाके प्रूव हो गई एंड आई होप दैट दिस प्रूफ वाज क्वाइट क्लीयर टू यू। जिन्होंने किताब चों वो स्टैप्स नहीं समझ आए, ये राही इस वीडियो राही तुसी इस स्टेप बाय स्टेप प्रूफ नूं चंगी तरह समझ लिया होएगा। सो तुसी इसी तरह डट के मेहनत दे नाल पढ़ाई करते रहो। जिहड़ी गल तुहानूं नहीं समझ आती यू जस्ट पुट इट इन दी कमेंट्स बॉक्स ते उहदे हिसाब दे नाल मैं तुहानूं उहनां दे जवाब डिटेल विच दिंदा रहांगा। अगले वीडियो तक लई गुड बाय। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। रब रखा। थैंक यू वेरी मच।